हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक, जिससे आपका जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन से पहले एक चीज़ बता दीजिए, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना आपने? पढ़ा होगा पक्का, इतना तो मुझे भी पता है। तो बस इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, डेट्स इट। तो कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले बेसिक बताऊंगी कि इंटीग्रेशन जैसे आपको क्लियर हो जाए होता क्या है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो आता है एक्स 2+1 अपॉन 2+1। कैसे? अगर x की पावर n है तो इंटीग्रेशन के बाद ये हो जाती है n+1 और वो ही रेशो में आ जाता है n+1। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1। दिस विल बी x³ अपॉन 3। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। चलिए, जो हमारा इंटीग्रेशन आया है, अब मैं उसका अगर डिफरेंशिएट कर दूं, d/dx, डिफरेंशियल ऐसे करते हैं, जो पावर होती है वो आगे x की पावर n-1 होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है 3 - 1 अपॉन 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया x²। देखिए ये x² है, कहां से स्टार्ट किया था? x² से स्टार्ट किया था। तो जब हमने x² का इंटीग्रेशन किया तो ये आया हमारा x³/3, और जब हमने x³/3 को डिफरेंशिएट किया तो हमारा अगेन आ गया x²। तो मीन्स कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। बस आपको यही करना है, ये है हमारा बेसिक। हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक आपको चीजें बता देती हूँ कि ये जो x² है, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर जो होता है फंक्शन, उसे हम इंटीग्रेंड बोलते हैं। इस साइन को इंटीग्रल बोलते हैं, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। ओके, तो अब √x को सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं dx। नाउ इंटीग्रेशन कैसे लगाना है? अब हमारा फॉर्मूला क्या था? x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन बेसिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 है ये, +1, और नीचे आएगी 1/2 +1। एक यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम c और लिखते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी क्यों लिखते हैं। ये एक हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, वैसे इसको हम +c ही लिखेंगे एंड तक। अब हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर? x की पावर 1/2 +1 कितना हो गया? 3/2, और नीचे भी हमारा हो गया 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया √x का? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। आप इसको ऊपर ले जाके भी लिख सकते हैं। अभी हमारा इतना ही आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब इसका क्या होता है आंसर? इसका हमारा डायरेक्ट आंसर होता है log मॉडुलस ऑफ x प्लस c। इसका कोई सॉल्व नहीं करना है हमें, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था log x का 1/x होता है,
और इंटीग्रेशन जैसे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें 1/x दे रखा है तो हमने यहाँ लिख दिया log x। अगर मैं log x का डिफरेंशियल करूंगी तो ये हमारा 1/x ही आएगा। तो 1/x का हम डायरेक्ट लिखेंगे log मॉडुलस x प्लस c। ये हो गया हमारा 1/x का। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या करना है। यहाँ मैंने पहले लिया था √x, अब यहाँ क्या है 1/√x। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, अब तो आपको आ गया होगा इतना समझ में। 1/√x को कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं x की पावर 1/2। कोई भी अपॉन में होती है वैल्यू तो ऊपर आके माइनस में लिखते हैं उसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर -1/2। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, जैसा मैंने बोला था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 2, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस c। दिस विल बी योर आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x। सेम हमारा इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस c, इतना सा ये आंसर होगा। एक चीज और, e की पावर x दिया हुआ है तो e की पावर x रहेगा जब तक इसके x के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीपल में नहीं है। सपोज अगर ये बुक पूछे e की पावर 4x dx क्या होता है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर 4x एज इट इज, और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होती है उसको हम ओवर करके लिख देते हैं, यानी कि अपॉन में लिख देते हैं, और ये प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4x dx। सिंपल e की पावर x है तो e की पावर x, और अगर वैल्यू मल्टीपल में है तो उसको ओवर करके लिख देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से अभी तो ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं मैंने जो बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये अगर आपको समझ में आ गए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अभी तक जो बेसिक थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको रिप्लाई करूंगी। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।